गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इन्वर्टिब्रेट्स में पोषण एवं पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स में किस तरह से पोषण होता है और किस तरह से उन फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है। तो जो प्राणी होते हैं वो जीवित रहने के लिए उनको या जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये ऊर्जा वो भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। प्राणियों में भोजन ग्रहण करने की विधि, पाचन, अवशोषण, बहिर्निक्षेपण की क्रियाओं को सम्मिलित रूप से पोषण कहते हैं। समस्त जंतु जो है अपनी वृद्धि, बॉडी के पार्ट्स की टूट फूट या मरम्मत और ऊर्जा उत्पादन के लिए अपने चारों ओर के वातावरण से आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करते हैं और इन आवश्यक पदार्थों को अपने शरीर में लेने की क्रिया जो है वो पोषण कहलाती है या न्यूट्रिशन कहलाती है। पोषण हेतु जो हरी वनस्पतियाँ होती हैं या जो प्लांट्स होते हैं वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से लवण व जल ग्रहण करते हैं और अपने शरीर में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पोषक पदार्थों को संश्लेषित करते हैं। जंतु इन्हीं पोषक पदार्थों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं जो प्लांट्स में संश्लेषित होती है या सिंथेसाइज होती है। जंतुओं के शरीर में ये पोषण प्राप्त करने के बाद अपने शरीर में ये रासायनिक एवं भौतिक क्रियाओं के माध्यम से इन आहार को बदलकर शरीर के ही ऑर्गेनाइज मैटर में खपा देते हैं। अतः जंतुओं में पोषण को एक अत्यंत जटिल जैव क्रिया माना जाता है। पोषण की संपूर्ण प्रक्रिया जिसमें भोजन के अंतर्ग्रहण या इंजेशन, फिर उसका पाचन डाइजेशन, फिर उसका एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, फिर अवशोषित पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन या संवहन और फिर उनका एसिमिलेशन और अनडाइजेस्टेड पदार्थों का इजेशन करना, ये सारी क्रियाएं इसमें संपन्न होती हैं। जंतुओं द्वारा जो पोषक पदार्थों को आहार के रूप में ग्रहण किया जाता है वो एक जैविक क्रिया है। इस जैविक क्रिया में जो आहार है वो ऊतकों के द्वारा अवशोषित होता है और जंतुओं को बिना हानि पहुंचाए उनकी वृद्धि में सहायक होकर उनकी जैविक ऊर्जा को उत्पादित करने के लिए और उनकी जैविक क्रियाओं के नियमन हेतु आवश्यक तत्व प्रदान करता है। प्राणी को भोजन की आवश्यकता 3 प्रमुख प्रयोजनों के लिए होती है। भोजन ऑक्सीडाइज होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है जो जैविक गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक होती है। ये ऊर्जा शारीरिक ऊष्मा के अनुरक्षण में भी काम आती है। भोजन वृद्धि तथा नवीन कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है। भोजन शरीर की कोशिकाओं में होने वाली टूट फूट या मरम्मत के लिए भी आवश्यक होता है तथा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के नियमन या रेगुलेशन का कार्य करता है। भोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राणी द्वारा भोजन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है उसके आधार पर समस्त प्राणियों को 2 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है, स्वयंपोषी और परपोषी। स्वयंपोषी मतलब ऑटोट्रॉपिक और परपोषी मतलब हिट्रोट्रॉपिक। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक या स्वयंपोषी। ऑटोट्रॉपिक में वे प्राणी आते हैं जो वातावरण में उपलब्ध इनऑर्गेनिक पदार्थों का उपयोग करके अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वयं कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। इसके लिए उनको आवश्यक ऊर्जा या तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है या इनऑर्गेनिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का वो प्रयोग करते हैं। इस तरह ये प्राणी जो अपने उपयोग के लिए कार्बनिक पदार्थों का स्वयं संश्लेषण करते हैं स्वयंपोषी या ऑटोट्रॉपिक प्राणी कहलाते हैं। और इस प्रकार के पोषण को
स्वयंपोषी पोषण या ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ऊर्जा प्राप्त किस स्रोत से की जाती है, इसके आधार पे इनको दो में डिवाइड किया गया है, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फर्स्ट है प्रकाश स्वपोषी फोटो ऑटोट्रॉपिक। इस श्रेणी में वे प्राणी आते हैं जो कि कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करते हैं। इस क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस क्रिया के लिए प्राणी को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्राणी के शरीर में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल उपलब्ध होते हैं उनके द्वारा ये ऑर्गेनिक अणुओं का संश्लेषण करते हैं। प्राणियों में इस तरह का पोषण यूग्लिना और वॉल्वॉक्स में पाया जाता है। सेकंड है कीमो ऑटोट्रॉपिक या रसायन स्वपोषी। इस श्रेणी में वे प्राणी आते हैं जो कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा इनऑर्गेनिक रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त करते हैं, अतः इस क्रिया को कीमोसिंथेसिस कहते हैं। इस तरह का पोषण जीवाणुओं में या बैक्टीरिया में पाया जाता है। सेकंड टाइप है हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या परपोषी पोषण। इस वर्ग में वे प्राणी आते हैं जो स्वयं तो इनऑर्गेनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण नहीं कर सकते, परंतु इन्हें अन्य सजीव या प्राणियों से प्राप्त करते हैं। जैसा कि शुरू में ही बताया गया था कि जो वनस्पति है उसको ये प्राणी अपने आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। परपोषी पोषण वह कला होती है जिसके अंतर्गत एक प्राणी द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थ का उपयोग दूसरे प्राणी द्वारा किया जाता है। परपोषी प्राणियों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, होलोजोइक प्राणी संभोजी, सेप्रोजोइक मृतोपजीवी और पैरासाइटिक परजीवी। फर्स्ट है होलोजोइक या प्राणी संभोजी। इसमें वे प्राणी आते हैं जो दूसरे प्राणियों का भक्षण करके उनके द्वारा जो कार्बनिक पदार्थों का उपयोग होता है वो अपने लिए करते हैं, अतः प्राणी होलोजोइक टाइप ऑफ होते हैं। यदि ये प्राणी अपने पोषक पदार्थ केवल प्लांट से लेते हैं तो ये हर्बीवोरस या शाकाहारी प्राणी कहलाते हैं, मतलब जिनके कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, वो हर्बीवोरस होते हैं। और वे प्राणी जो अपने पोषक पदार्थ जंतुओं से प्राप्त करते हैं वो मांसाहारी या कार्निवोरस होते हैं। थर्ड इसमें आता है वे प्राणी जो प्लांट और एनिमल दोनों से ही अपने पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं, वो सर्वाहारी या ओमनीवोरस प्राणी कहलाते हैं। तो होलोजोइक में 3 तरह के प्राणी होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। सेकेंड है मृतोपजीवी या सेप्रोजोइक या सेप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये प्राणी जंतुओं या पादपों के मृत उत्तक अथवा सड़े गले उत्तक से अपने पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं, तो ये मृतोपजीवी प्राणी कहलाते हैं। थर्ड होते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में वो पोषक पदार्थ दूसरे प्राणियों के शरीर के भीतर या बाहर से रहकर प्राप्त करते हैं, तो वो परजीवी प्राणी कहलाते हैं। परजीवी 2 तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट में वे प्राणी आते हैं जो किसी दूसरे प्राणी के शरीर के बाह्य सतह पर पाई जाते हैं, तो वो एक्टोपैरासाइट होते हैं। और जो दूसरे प्राणी के बॉडी के अंदर की ओर होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं। तो इस तरह से परपोषी में ये 3 कैटेगरी होती हैं। अब फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये यूग्लिना में पाया जाता है। यूग्लिना प्रोटोजोआ संघ का एनिमल है, यूनिसेल्युलर जंतु है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये कुओं, तालाब, पोखर या गड्ढों में बहुत से मिलते हैं। इसके जीव द्रव्य में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। इसकी क्लोरोप्लास्ट की संरचना इस तरह से होती है कि इसके
ये बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें बीच की तरफ पाइरेनोफोर होती है जो एक संकरी संरचना होती है। इसकी तरफ दोनों तरफ पाइरेनोइड पाए जाते हैं। पाइरेनोइड जो है प्रोटीन रचनाएं होती हैं। ये पाइरेनोइड वापस पैरामाइलम के द्वारा घिरे हुए होते हैं। पैरामाइलम एक विशिष्ट प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो है तो कार्बोहाइड्रेट, किंतु आयोडीन से जांच करने पे ये ब्लू कलर नहीं देता। तो पैरामाइलम के जो कण हैं ये एंडोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं। यूग्लिना जो है स्वयंपोषी पोषण का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यूग्लिना में पोषण के लिए जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और यूग्लिना को जब अंधेरे कमरे में रखा जाता है तो इसमें सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। तो इस तरह से ये सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी अपना पोषण करता है, इसलिए इसको मिक्सोफाइटिक एनिमल भी बोलते हैं। यूग्लिना की कोशिका जो होती है उसके मध्य में न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स बिखरे हुए पाए जाते हैं जो एक पट्टी के समान स्ट्रक्चर होती है। इन क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी तथा बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट यूग्लिना में तारे के समान अरेंज रहते हैं जो कि सेंटर में दिखाई दे रहे हैं। पाइरेनोफोर पाइरेनोइड के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है। यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ही इसका पोषण प्लांट के समान स्वयंपोषी या ऑटोट्रोपिक होता है। ये वातावरण में उपलब्ध जो जल व कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने पोषक पदार्थों का संश्लेषण करता है, और इस तरह से प्रकाश संश्लेषण द्वारा विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पैरामाइलम का संश्लेषण होता है जो इसकी बॉडी में स्टोर रहते हैं। ये पैरामाइलम जो है क्लोरोप्लास्ट के पाइरेनोइड के दोनों ओर अर्धचंद्राकार रूप में संचित रहते हैं, और जब भी आवश्यकता होती है वो इस संचित भोजन का उपयोग कर लेते हैं। इसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है वो सूर्य के प्रकाश के अभाव में पाया जाता है, और जब इस प्राणी को वापस सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वापस इसमें ऑटोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। तीसरा, इसमें पिनेकोसाइटोसिस या कोशिका पायन के द्वारा भी पोषण होता है। इसकी जो बॉडी होती है उसमें जो रिजर्वायर है आगे की तरफ जहाँ से फ्लैजला निकला हुआ है, वहाँ की जो बेसल मेम्ब्रेन है उसके पास में जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स आते हैं, उन फूड पार्टिकल्स को ये जल के साथ फूड वैक्यूल्स के द्वारा अपनी बॉडी में ग्रहण कर लेता है, और ये जो वैक्यूल्स हैं वो पोषक पदार्थों को पूरी बॉडी में वितरित कर देते हैं, और पोषक पदार्थों का फिर धीरे धीरे पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से यूग्लिना में एक से अधिक विधियों से पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसे मिक्सोट्रॉपिक की संज्ञा भी दी जाती है। थैंक यू।